The family of power. This is where you belong. एवरीवन, हमारे इस प्रेजेंटेशन में फिटलाइन पेम इंटरनेशनल एंड यूनिक क्रिएटर्स क्लब चैंपियन क्लब्स के थ्रू आपको स्वागत करता है। इस प्रेजेंटेशन में ये बहुत ही यूनिक प्रेजेंटेशन होने वाला है। आपके लाइफ का जर्नी ये डिसाइड करने वाला है। एक बहुत अच्छा कैरियर इसमें बिल्ड कर सकते हैं। बस आपको 1 घंटे बने रहना है हमारे साथ, चाहे जितनी भी ज़रूरी काम हो। अगर आप इस 1 घंटे में अपने कैरियर को लेके सीरियस हैं, आपके पास ड्रीम है और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए बने रहना पड़ेगा इस पूरे 1 घंटे साथ में। और मैं वादा करता हूँ जब आप 1 घंटे बाद यहाँ से निकलेंगे तो आपके पास बहुत कुछ होंगे, बहुत कुछ बोलने को होगा, बहुत कुछ करने को होगा, बहुत बड़ा एक कैरियर बिल्डअप दिखेगा कि फ्यूचर में आप भी उनसे आगे निकल सकते हैं जो बहुत बड़े बड़े पढ़ाई किए हैं। हम लोग किसी कारणवश पढ़ नहीं पाए, लेकिन अगर पढ़े हैं तो हमारे पास अच्छी नौकरी नहीं है, लेकिन अच्छे वाले नौकरी जितना पैसा कमाते हैं उनसे भी ऊपर जाना, उनसे भी ज़्यादा टाइम फ्रीडम उस पैसे को एंजॉय करना, ऐसी ऐसी चीज़ें इस चीज़ में सीखने को मिलेंगी। तो आपको बने रहना इस प्रेजेंटेशन में पूरी तरीके से। तो वेलकम एवरीवन इस प्रेजेंटेशन में। जिसने भी आपको लिंक भेजाओ, सबसे पहले तो उनको थैंक यू बोलिए, क्योंकि ऐसे प्रेजेंटेशन में वो आपको इन्वाइट कर सके। वो आपका पहला ऐसा इंसान होगा जो ज़िंदगी में मिला होगा कि ऐसा सोच के आपको ये लिंक भेजा होगा कि आप भी इस इंडस्ट्री से अर्न कर सके। उन्होंने इस इंडस्ट्री से अर्न किया है और आप भी इस इंडस्ट्री से बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सके। सो सबसे पहले उनको थैंक यू बोलिए एंड देन इस प्रेजेंटेशन को बिगिन करते हैं पूरे जोश एंड होश के साथ। सो हमारा मेन जो मकसद है यहाँ आने का, आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं यहाँ आने के लिए? कि इसके लिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, मतलब टेंशन, किसी चीज़ का दिमागी शांति का ना होना। जॉब में टारगेट्स होते हैं कि ये हमें टारगेट आज चाहिए और हम अचीव नहीं कर पाते, उसकी वजह से हमारी दिमागी शांति नहीं हो पाती। और भी काफ़ी सारे बिल्स आते रहते हैं जिस कारण हम इसको डेवलप नहीं कर पाते। और फ्यूचर का सबसे बड़ा टेंशन, फ्यूचर में क्या होगा, कैसे हम इस इंडस्ट्री में ग्रो कर पाएंगे और क्या होगा। आज के टाइम पे तो जॉब सिक्योर है ही नहीं। क्या इस इंडस्ट्री ने मुझे ज़िंदगी भर जॉब देगी? नहीं, कहीं भी जॉब सिक्योर नहीं। यहाँ तक कि गवर्नमेंटेड जॉब भी आज के टाइम पे सिक्योर नहीं है। तीसरा जो सबका और सबसे बेस्ट प्रॉब्लम होता है, हर किसी इंसान का ये प्रॉब्लम है, एक बड़ा बिजनेसमैन है तो उसको भी ये प्रॉब्लम जरूर होती है मनी की। क्योंकि मनी एक ऐसा टॉपिक है ना जिसके लिए हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसको पाने के लिए हम वो कर सकते हैं जो मुझे आता है, लेकिन हम करना नहीं चाहते। वाई आई डोंट नो कि हम ये क्यों नहीं करना चाहते। हमारे पास ऑप्शंस भी हैं लेकिन हम फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। सो हमें उस ऑप्शंस को ढूंढने हैं और इसके लिए फ्यूचर में इसके लिए काम करना है। काफ़ी लोग बैंक्स लोन जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वो भी साइड इनकम से लेके इससे लोन भरे और बाकी अपने खर्चे चला सकते हैं, उसके लिए ये काम कर सकते हैं। जॉब सिक्योरिटी नहीं है, काफ़ी आज तो जॉब ही नहीं है तो सिक्योरिटी की बात ही अलग है। गवर्नमेंट जॉब भी सिक्योर नहीं है। वेराइटीज़ अपने लाइफ में आना चाहते, थक गए हैं एक ही काम को करते करते, तो आप एक्स्ट्रा इनकम ले सकते। ओन बॉस, खुद का बॉस बनने की चाहत होती हो, खुद का बिजनेस करना हो, इसके बारे में बात करेंगे। खुद के बिजनेस में प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं स्टार्ट करने में, तो ये सब प्रॉब्लम्स है, बेसिक प्रॉब्लम्स है जिसके कारण आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे लिए इसका एक सबसे बड़ा तोड़ है चैंपियन क्लब। अब ये चैंपियंस क्लब होते क्या है, ये कौन सा क्लब है, आपको क्यों इंट्रोड्यूस किया जा रहा है? अ ग्रुप ऑफ पीपुल हु आर, मतलब इसको एक्सप्लेन के साथ अगर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो चैंपियन क्लब का एक विजन है कि हम लोग एक साथ ग्रो करें, टुगेदर ग्रो करें और एक लग्जरी लाइफ और एक सक्सेसफुल लाइफ को इंजॉय कर सके। चैंपियन क्लब का मिशन है और मैं यहाँ पे वादा करता हूँ, चैंपियंस क्लब आज आपके सामने वादा करता है, सिर्फ अगर आप 6 से 8 महीना हमारे साथ काम करते हैं तो आपकी जो अर्निंग होगी वो प्लस 1 लाख प्लस तक हो सकती है या इससे भी ऊपर जाया जा सकता है। सेकेंड टर्म एंड कंडीशन क्या है चैंपियंस क्लब का, अगर आप इसमें काम करते हैं तो आप 5 करोड़ का इनकम 5 सालों में ही ले सकते हैं। यहाँ पे 50 साल का पैसा 5 साल में कमाया जा सकता है, कमाया जा चुका है, कमा रहे हैं लोग और आप भी यहाँ कमा सकते हैं। आपकी एक लाइफ स्टाइल अच्छी हो सकती है। आपका ड्रीम जो भी हो, बड़े कार या जो भी एक कार का मिशन होता है कि मैं इस कार में चलूँ, और काफ़ी लोगों ने पूरा किया है। आप यूट्यूब पर लाखों वीडियो पड़ी हुई है इस इंडस्ट्री की जिन्होंने अपने सपने को पूरा कर चुके हैं, अपने लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। आप भी इस लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं। अभी तो ये बिगनिंग है, धीरे धीरे जैसे हम इस ट्रेनिंग्स प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे इस चैंपियंस क्लब ने
काफ़ी लोगों को ग्रो किया, काफ़ी लोगों की इनकम को इंक्रीज किया। मैं एक बात मानता हूँ, डोंट बिलीव इन लक, बिलीव इन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। आपको अपने लक पे कभी बिलीव होना ही नहीं चाहिए, आप बस हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करते जाओ। देखो आपको लाइफ की सारी जर्नी, सारे सक्सेस, सारी लाइफ स्टाइल आपके कदमों में आ गिरेगी। अगर बात करें आगे क्या, कैसे हम ड्रीम्स के लिए अपना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ ड्रीम्स है ना, तो हमारे लिए बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारा कुछ है। लेकिन आपका ड्रीम्स क्या है, पहले तो हम ये समझें ड्रीम्स होते क्या हैं। ड्रीम्स 4 चीज़ों के मेनली होते हैं। मेनली ड्रीम यही 4 चीज़ होते हैं। ड्रीम हाउस, किसी का एक बढ़िया सा घर बनाने का सपना होता है। वर्ल्ड टूर, कोई वर्ल्ड टूर करना चाहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ट्रैवल करने को मिलता है, पूरी दुनिया घूमना चाहता है। कोई, काफ़ी लोगों का एम होता है वर्ल्ड टूर करना। ड्रीम्स कार, काफ़ी लोगों के अच्छे अच्छे कार्स का शौक है, मुझे भी बहुत सारा कार का शौक है। एंड हम लोग ट्रैवल्स भी करते हैं और बहुत जल्दी हम लोग चैंपियंस क्लब के 4-5 आपको कार भी देखेंगे रोड पे। और बहुत ही ज़्यादा ग्रोमेंट है इस इंडस्ट्री में। और अगर मेन बात करें फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे की आज़ादी, कौन नहीं चाहता है, हर एक बंदा चाहता है, लेकिन आज किसी के पास है नहीं। लेकिन उससे पहले एक एवरेज देखते हैं मंथली रिक्वायरमेंट, हमें मंथली रिक्वायरमेंट होती कितनी है। 1940 में एक घर आसानी से 10 रुपये में चल जाता होगा। अगर 1940 में कोई होगा आपके घर दादा दादी, तो आप उनसे पूछिएगा, 1940 में 10 रुपये बहुत होते थे। 20 साल बाद 1960 आया और वहाँ पे 100 रुपीज़ महंगाई बढ़ी और यहाँ पे 100 रुपीज़ हुआ। 1980 में ये घर 1000 में चलने लगा। 2000 सन की बात करें तो 10,000 में आसानी से घर चल जाते थे, जॉइंट फैमिली होती थी। लेकिन आज अगर 2020 की बात करें और सिर्फ माता पिता और उसके 2 बेटे हैं या बेटी हैं जो भी हैं, और इनको अगर एक स्टेबल स्कूल में पढ़ाना है, एक अच्छे खासा घर में चलना है, तो 1 लाख भी कम पड़ते हैं सर। 1 लाख भी आज कम पड़ रहा है। 2020 हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, 2021 में हम आ चुके हैं। अब महंगाई बढ़ चुकी है, तो हमें ऐसा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो मंथली ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। अगर आप बेस्ट है कि ऐसे रिक्वायरमेंट ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं कि आपको 1 लाख रुपीज़ आ रही है, तो डन, तब आप सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम ही 1 लाख नहीं है, तब तो आपको सोचने की बात है कि आप क्या करेंगे, कैसे आने वाले 20 सालों बाद अपनी फैमिली को चला पाएंगे। आने वाले फील्ड में अगर ये 1 जीरो और बढ़ गया तो हमारे लिए तो डेंजर जोन हो गया, और डेंजर जोन में फंस जाना ही बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस इनकम को इंजॉय कर रहे हैं 6 से 8 महीने के अंदर, और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को ले चुके हैं। अब आगे की बात करें कि क्या है, अगर मान के चले, एक मैं रिसर्च देखूं जॉब के ऊपर, काफ़ी लोग बोलते हैं सर मैं जॉब करके अपने घर चलाता हूं, तो सर आज के टाइम पे जॉब में कंपटीशन बढ़ चुकी है। 80% पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड इन जॉब। 80% जिनके पास जॉब है वो अपने जॉब में खुश हैं ही नहीं, उनको वेराइटीज चाहिए, उनको जॉब छोड़ के क्विट करते जाते हैं, दूसरी बड़ी कंपनी पकड़ते, वो सेटिस्फाइड है ही नहीं अपने जॉब से, तो कैसे वो आगे की जर्नी को कंप्लीट करेंगे। अगर बात करें, एक बहुत अच्छा स्लाइड होगा जो आपके स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, इसको ध्यान से देखिए, इसमें इमोशंस को देखिए। जेट एम्प्लॉयज कांट स्लीप एट नाइट, एक ऐसा एयर इंडिया, ऐसा जेट प्लेन्स जहाँ प्लेन्स चले करते थे, इनकी पेमेंट की बात करूँ तो 90,000, 1,20,000 तक की पेमेंट थी या इससे भी ऊपर थे। अचानक से रातों रात 20 के लगभग 20,000 लोगों ने अपने जॉब को गंवा दिया। वो कैसे अपने परिवार को मेंटेन करेंगे। सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम इसीलिए कहा जाता है इंपॉर्टेंट है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, इसलिए आप इस अपॉर्चुनिटी को कर सकते हैं। अगर बात करें कोविड-19 के चक्कर में कितने जॉब्स बर्बाद हो गए, 135 मिलियन जॉब खत्म हो गए। 20 से 30 सालों के लोग जो 27 मिलियन के ईयर्स में थे, 27 मिलियन ऐसे लोग थे जो 20 से 30 साल के उम्र के थे, उन्होंने अपने जॉब को खो दिया। लेकिन इनके पास तो स्पिरिट है, ये कुछ भी कर सकते हैं। आने वाले स्लाइड में एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाई गई है कि अगर इंसान अपने ड्रीम्स को पूरा करता है, ड्रीम्स को सपने पूरा करता है, तो वो क्यों करता है। और अगर आने वाला बंदा है, आने वाला कोई ऐसा जो जॉब कर रहा है और सिर्फ अपनी रोजी रोटी को चला पा रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, आने वाले स्लाइड में आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए इस स्लाइड को। 4 वे टू प्रोड्यूस इनकम, 4 तरीके होते हैं इनकम को जनरेट करने के। पहले देखिए, एम्प्लॉयज हैव अ जॉब। अगर कोई आप जॉब करते हैं तो आप एक एम्प्लॉयज हैं, आप अपने टाइम को दे के आप पैसा लेते हैं।
ओके, समझ पा रहे हैं? अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप अपने टाइम को बेच के वहाँ से कुछ पैसा अर्न कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ये भी एक तरह का जॉब ही होता है, लेकिन ये खुद का जॉब होता है। हम यहाँ पे टाइम लगाते हैं और पैसा कमाते हैं। यहाँ कोई बॉस नहीं होता, हम खुद ही बॉस होते हैं। एक बात होती है, यहाँ आते हैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सीए जो अपने ऑफिसेस खोले रहते हैं। यहाँ पे आते हैं जो छोटे मोटे दुकान करते हैं। ये लोग क्या है, ये लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है। और तीसरे स्लाइड में देखिए, राइट साइड के फर्स्ट रो में बिजनेस ओनर, ये सिस्टम क्रिएट करते हैं। ये एक तरह के सिस्टम को क्रिएट करते हैं और वहां से पैसा कमाते हैं। ये लोगों के थ्रू पैसा कमाते हैं, लोग के घंटों को खरीदते हैं और उससे ये पैसा कमाते हैं। और चौथा होता है जो सबसे बेस्ट होता है, इन्वेस्टर, जो पैसे से पैसा बनाते हैं। पैसा लगाया और पैसे से पैसा कमाया। बिजनेस ओनर कौन है? बिजनेस ओनर अंबानी है? नहीं, वो एक इन्वेस्टर है। अंबानी क्या करता है? अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है और पैसे से पैसा बनाता है। लेकिन मुकेश अंबानी का बेटा क्या है? तो वो बिजनेस ओनर है। वो क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है, क्रिएट किया है एक सिस्टम को, वो बिजनेस से पैसा कमा रहा है। लेकिन अंबानी क्या कर रहे हैं? उनके पापा क्या कर रहे हैं? पैसे से पैसा कमा रहे हैं। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट है, लेकिन दोनों लोग अपने लाइफ स्टाइल को इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयज, एक विदेश जाने में ही हालत खराब हो जाती है। सर, अगर बात करें कि हम वेल्दी लाइफ को ब्रेक करना चाहते हैं, वेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, तो हमको अपने 24 आवर्स के दायरे को तोड़ना पड़ेगा। हम एक दिन में क्या 40 घंटे काम कर सकते हैं? एक दिन में क्या 100 घंटे काम कर सकते हैं? एक दिन में क्या 10,000 घंटे काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर हमारे पास लोग हो। अंबानी के पास रोज 10 से 20 हजार, क्या 1-1 लाख घंटे उनकी कंपनी में काम होता है। और 1-1 लाख घंटे कंपनी में काम होने के कारण वो आज दुनिया के सबसे, छोड़िए भारत के सबसे अमीर आदमी और दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में गिना जाता है, उनको काउंट किया जाता है। तो अपने 24 घंटे के दायरे को आपको तोड़ना होगा। लेकिन होता क्या है, हम ये तोड़ क्यों नहीं पाते हैं, हम ये समझ क्यों नहीं पाते? इसका एक छोटा सा साइंस है। आई होप सो आप बोर नहीं हो रहे होंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं वादा करता हूं कि जब ये 45 मिनट बाद ये प्रेजेंटेशन अब खत्म होने वाला है, जब खत्म होगा तो आप एक एक्साइटमेंट के साथ, आपके पास एक पहलू होगा, आपके पास एक आइडिया होगा। ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ? आप सोच रहे होंगे सर ये सब चीज़ें जानता हूँ, या क्या बताने की जरूरत है? सर जरूरी है। काफ़ी लोगों ने इसी चीज़ से अपने जर्नी को बदला है और शायद आपका भी आज लाइफ स्टाइल बदल जाए। टाइम लिवरेज और मनी लिवरेज हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। टाइम लिवरेज होता क्या है? ध्यान से देखिए, एक बंदा है जो जॉब करता है, यहाँ पे स्लाइड देख पा रहे होंगे। एक बंदा है जो जॉब करता है, वो 8 घंटे काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले लाइन को, वो 8 घंटे काम करता है। हफ्ते में 5 दिन काम किया, ठीक है। 50 हफ्ते होते हैं, 8×5 = 40, मतलब कितना हुआ? एक हफ्ते में कितने घंटे? 40 घंटे काम हो रहे हैं। साल में 50 हफ्ते मान के चलता हूँ, साल में 50 हफ्ते होते हैं। 40 × 50 = 2000 घंटे। एक बंदा कितना काम किया? साल भर में 2000 घंटे। अगर मान लीजिए आपकी 20 साल में जॉब लगी और 60 साल में आप रिटायर हो गए, 20 साल में आपकी जॉब लगी और 60 साल में आप रिटायर हो गए, तो बीच का जो 40 साल का डिफरेंट है, यानी 40 साल आपने जॉब किए, तो 2000 × 40 आपने अपने जीवन का 80,000 घंटा किसी और की नौकरी करने में लगा दी। लेकिन यही मनी लिवरेज देखें, अगर बहुत एक एग्जाम्पल, एक एवरेज इनकम लेके चलता हूँ, आपकी जो मंथली इनकम है 50,000 है और आप 12 महीने तक कमाते हैं, तो टोटल आपकी इनकम होती है लगभग 6 लाख रुपए। 40 साल तक आपने काम किया, तो यहाँ पे आपने होल लाइफ कितनी अर्निंग की? 2,40,00,000 रुपए। और सर ये टुकड़ों में आता है। और ये जो 50,000 की इनकम होती है ना, वो एवरेज इनकम है। लखनऊ में एक अच्छा खासा फ्लैट भी नहीं ले सकते इस इनकम में, एक जमीन लेने जाए तो इस इनकम में नहीं मिल पाएगा। और ये भी टुकड़ों में मिलता है, तो ये बट जाता है। ये आप कैलकुलेशन नहीं समझ रहे हैं कि 2,40,00,000 में आपको पूरी जिंदगी बितानी है सर। लेकिन वहीं एक बिजनेस ओनर क्या करता है, बिजनेसमैन क्या करता है? 10,000 एम्प्लॉयज को हायर कर लेता है, वो लोग 8-8 घंटे काम करते हैं, तो एक दिन में इनके लिए 80,000 घंटे काम होते हैं। और आप पूरे होल लाइफ में 80,000 घंटे काम करते हैं। ये एक दिन में सर 2,40,00,000 रुपए कमाती है कंपनी, और आप पूरे लाइफ में 2,40,00,000 रुपए कमाते हैं। यही होता है टाइम लिवरेज और मनी लिवरेज। इसको गहराई से समझे तो आप अपने लाइफ के ईयर्स को बर्बाद कर आने वाले फ्यूचर में आपको एक बहुत
बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ्यूचर को सेक्रीफाइस करके चलना पड़ेगा। तो उस सेक्रीफाइस से बचना चाहते हैं तो आगे हमारे प्लान के साथ बने रहें। व्हाट इज दिस चैलेंज आर नो मोर। ध्यान से देखिए इस चीज को। व्हाट इफ दीज चैलेंजेस आर नो मोर, विल यू बी एबल टू बिल्ड सक्सेसफुल बिजनेस देन। क्या चैलेंजेस आते हैं एक बिजनेस को स्टार्ट करने में, तो आप उस चैलेंजेस को पता होंगे, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। मनी की सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम है सर, कॉमन चैलेंजेस टू स्टार्ट अ बिजनेस, मनी, पैसा ही नहीं है सर। 20 लाख रुपए 10 लाख रुपए तो है ही नहीं। एक्सपीरियंस चाहिए सर, एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, क्योंकि हम ठेला खोलेंगे नहीं, ठेले पे बेचेंगे तो लोग क्या कहेंगे सर, मेरा बेइज्जती हो जाएगा। तो अगर आप ठेला नहीं खोलाएंगे तो बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं होगा, और आप अगर 20 लाख रुपए उधार लेके अगर मार्केट से बिजनेस करते हैं तो आप अपनी लुटिया डुबा लोगे, किसी लायक नहीं रहोगे। बिजनेस नॉलेज तो है ही नहीं सर, क्योंकि हम पैसा ही नहीं खर्चा करने चाहते। रिस्क तो बहुत है सर, पैसा लगाए मिले या ना मिले। फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली के काफ़ी लोग को सपोर्ट ही नहीं होता। स्किल्स इंपॉर्टेंट है, सेल्स करना नहीं आता सर, हम कैसे दुकान खोलेंगे। इतने सारे कॉमन प्रॉब्लम्स के साथ आप रोते हैं तो कैसे एक बिजनेस को रन कर सकेंगे। लेकिन हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, जो आपको एक फिक्स्ड माइंडसेट जो आपने ये रख रखा है, अगर आपको उसको ग्रोथ माइंडसेट में बदल सकते हैं, एक एम्प्लॉयज माइंडसेट को चेंज करके एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में चेंज होना चाहते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को बड़ा करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक आइडिया है। अगर उस आइडिया के साथ चलना चाहते हैं तो तो उस इंडस्ट्री का नाम सुन के आप दंग मत होइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। किसी भी अगर अपने लाइफ में सीरियस होंगे तो यहां से क्विट मत कीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बिग, बहुत ज्यादा ग्रोथ कर पा रही है। बेनिफिट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, क्या बेनिफिट है? यहां से आप वेल्थ लाइफ ले सकते हैं, जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। टाइम फ्रीडम सर, काफी बिजनेसमैन पैसा तो कमाते हैं लेकिन अपने पैसे को एंजॉय करने का टाइम नहीं होता, अपने फैमिली के साथ 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते। तो इस वेल्दी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। टाइम फ्रीडम आपके पास काफी सारा हो सकता है, आप एक पैसिव इनकम कमा सकते हैं सर, रियल लाइफ बिजनेस एजुकेशन ले सकते हैं। फेम और रिस्पेक्ट तो आप पे इतना है, इतने ज्यादा रिकॉग्नाइज होते हैं कि आप दंग रह जाएंगे कि मैं छोटा छोटा काम करता हूँ और यहाँ रिकॉग्नाइज किया जाता है, लेकिन कंपनी में इतना बड़ा टर्नओवर क्रिएट करता हूँ फिर भी मुझे कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है। आप यहाँ पे दूसरे लोगों की हेल्प करेंगे, फाइनेंशियल एजुकेशन लेंगे, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा, सेल्फ डेवलपमेंट होगी, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे सेफ रिटायरमेंट लेंगे। यहाँ पे लोग 23 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेते हैं, मात्र 23 साल के स्टूडेंट आज रिटायरमेंट ले रहे हैं यहाँ से। तो हमारे लिए कितनी इंडस्ट्री बिल्डअप वाली है। वाई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, क्यों हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही करें? मैंने अभी बताया यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम पूरी तरीके से रिकॉग्नाइज होते रहते हैं। छोटे से स्टार्टअप के साथ शुरू कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस इतने छोटे स्टार्टअप से शुरू नहीं हो सकता जितना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस छोटे से स्टार्टअप से 2000, 4000, 10,000, 20,000, 50,000 से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। नो नीड ऑफ अ फिजिकल ऑफिस, यहाँ पे कोई ऑफिस की जरूरत नहीं होती, कंपनी ने ऑलरेडी ऑफिसेस बना रखे हैं। यहाँ पे आपको कोई स्टाफ को एक्सपेंस नहीं करना, कोई यहाँ पे रिस्क नहीं है, सिर्फ पैसिव इनकम है, रिकॉग्नाइज प्रूफ बिजनेस है। आप यहाँ पे रिकॉग्निशन भी ले सकते हैं और फुल प्रूफ हमारे पास बिजनेस है। तो क्या है ये इंडस्ट्री, जानना चाहेंगे? तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। सर नेटवर्क मार्केटिंग, अरे 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 ये क्या बता दिया सर, इतना तो सही था। अरे सर ये क्या बता दिया? नहीं, अभी यहाँ क्विट मत करना, पहले सुनो मेरी बातों को गहराई से। अब यहाँ तक आ गए हैं तो आगे बनने वाले 40 मिनट हमारे साथ बने रहिए, बहुत ज़्यादा क्विट करने की जरूरत नहीं है। 18 मिनट हमने क्रॉस कर चुके हैं, 40 मिनट हमारे साथ बने रहिए और इस इंडस्ट्री को देखिए, जानिए, समझिए, फिर यहाँ से क्विट कीजिए। क्योंकि अगर आप आ चुके हैं, अपने करियर को लेकर सीरियस है, अपने ड्रीम्स को लेकर सीरियस है, तो आप यहाँ पे आ गए हैं तो देख के जाइए। नेटवर्क
नेटवर्क मार्केटिंग का क्लास दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलने लगा है। सिलेबस आ चुके, एमबीए में नेटवर्क मार्केटिंग का सेमेस्टर बन चुका है, डीयू में पढ़ाया जा रहा है, इंटरनेशनल बेसिस पे 20 सालों से पढ़ाया जा रहा है। इंडिया 20 साल पीछे चलते, इसलिए इतना लेट 2016 से डीयू यूनिवर्सिटी में एमबीए में नेटवर्क मार्केटिंग का एक सेमेस्टर आ चुका है। वहां बच्चे सीख रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग लीगल होता है। अगर एक टर्नओवर की बात करें, एक कंट्रीज की बात करें, तो एक अराउंड द वर्ल्ड हमने देखा है पॉपुलेशन क्या, यूएसए का पॉपुलेशन 32 करोड़ है, चाइना का पॉपुलेशन 140 करोड़ है, जापान का पॉपुलेशन 12 करोड़, कोरिया 5 करोड़, ऐसे ब्राजील 20 करोड़ से लेकिन इंडिया सबसे नीचे 132 करोड़ का पॉपुलेशन, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन। लेकिन टर्नओवर जरा देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में 2,12,550,000 का टर्नओवर इन्होंने किया। 1,77,450 का चाइना ने टर्नओवर किया, और इंडिया में जस्ट अभी बिगनिंग है। 132,000 पॉपुलेशन होने के बाद भी मात्र 7,800 करोड़ का टर्नओवर हम लोगों ने किया। लेकिन एक बात इसमें मैं बताना चाहूंगा, 2000 से लेके 2016 तक के बीच में हम लोगों ने 1% लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने इसको गाइडलाइन ला दिया कि ये इंडस्ट्री सही है, कुछ गाइडलाइंस ला दी, तो 2016 से लेकर 2020 के बीच में लगभग 4% लोगों ने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। इस इंडस्ट्री में आपने देखा होगा लाखों यूट्यूब वीडियो पड़े हुए हैं सर, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं उसको भी आगे जानेंगे कि क्या है। विद्यालयों में जल्द ही शुरू होगी डायरेक्ट सेलिंग की क्लासेस। इतनी बड़ी बातें दिल्ली की गवर्नमेंट बोल रही है, हमारी गवर्नमेंट बोल रही है कि बहुत जल्दी विद्यालयों में डायरेक्ट सेलिंग की क्लासेस शुरू होने वाली है। और टीओआई का एक फैक्टर है, इन्होंने भी रिसर्च किया कि मुंबई के डिपार्टमेंट हिस्ट्री में लगभग 645 बिलियन 2025 तक क्रॉस हो जाएगा सर। ये इंडस्ट्री 645 बिलियन का टर्नओवर कर लेगी 2025 तक। FICCI एंड KPMG का भी एक आंकड़ा बता चुके हैं लोग। लेकिन आप अब सोचेंगे सर चैन सिस्टम, अच्छा, तो आप चैन सिस्टम की बात करें तो किसके नहीं है चैन सर? मैकडोनल्ड क्या चैन नहीं बनाई है? मैकडोनल्ड चैन पे चलती है, चैन सिस्टम पे चलती है। मैकडोनल्ड का कितना बड़ा नेटवर्क है, टाटा स्काई का कितना बड़ा नेटवर्क है सर, उसी से तो पैसा कमा रही है। फेसबुक के कितने लोग हैं, लोगों से ही बिजनेस चलता है सर। पेटीएम के कितने लोग हैं, एयरटेल का कितना बड़ा नेटवर्क है। जियो सर, जियो पहले फ्री में आई, अपने नेटवर्क को डेवलप की और साल भर में अपने 4 सालों का पैसा जो उन्होंने फ्री में बांटा था, फ्री में दिया था, उसको रिकवर कर लिया। इतनी बड़ी इंडस्ट्री सर जब अगर आती है तो आप कहते हैं कि ये बुरा है। और कुछ लोग आएंगे सर हमने भी किया था हमने भी किया था तो भाई इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे आगे चल के इस इंडस्ट्री के बारे में। लेट्स सी व्हाट्स एक्सपर्ट्स हैव टू से। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? सबसे पहले देखते हैं विवेक बिंद्रा, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। इनका क्या कहना है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। एक छोटी सी वीडियो के साथ हम देखेंगे सर कि ये इंडस्ट्री को क्या कहना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री के बारे में ये क्या कहना चाहते हैं और क्या सुने। प्लीज ध्यान से सुनिए इस वीडियो को और देखिए। प्रोसेस है एक प्रोडक्ट गुड एंड सर्विसेज को मार्केट करने का। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक अपने आप में बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन क्यों उसका नाम खराब है, क्यों लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते? देखिए 2 प्रकार की चीजें हैं, या तो कोई स्कैम वाली कंपनी आ जाती है, जैसे वो शारदा स्कैम या जैसे वो स्पीक एशिया, या और भी अभी पीछे एक कंपनी आई थी जो बाइनरी के साथ आई थी, भयंकर विस्फोटक रूप से फैली, कई करोड़पति उन्होंने बनाए और रातों रात अचानक गायब हो गई। ऐसे एक्सपीरियंसेस ही आपको तंग करते हैं और परेशान करेंगे। ध्यान दीजिएगा, स्कीम और स्कैम इन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम खराब कर दिया, वरना ये फुल प्रूफ पावरफुल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से सबसे अच्छे स्टेबल करोड़पति तैयार कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग बुरी नहीं है, इसमें तो सुना आपने क्या कहा इन्होंने कि सबसे तेज और सबसे ज्यादा करोड़पति इस इंडस्ट्री बना सकती है, बना सकती नहीं है, बनाई है। आगे इनके एक और बात है जो बहुत मुझे लगती है, इसी कारण मैं इंडस्ट्री में भी आया। इनकी एक और बात है उसको भी देख ही ले कि क्या है वो बात, क्या उन्होंने नेक्स्ट वीडियो में कहा है। ध्यान से देखिए। नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी मैं उसको भी
नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाए। देखा आपने क्या कहा इन्होंने। विवेक बिंद्रा ने बोला एक तो सबसे स्टेबल और सबसे ज़्यादा करोड़पति ये इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर सकती है, और जब इनके अपनी संतान होगी, जब इनके अपनी संतान होगी 18 साल की, तो एटलीस्ट उन्हें कुछ समय के लिए वो ज़रूर नेटवर्क मार्केटिंग में डालेंगे। सोचिए, इतना बड़ा इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर इस बात को कह रहा है, तो इस इंडस्ट्री में कितनी बड़ी गहराई होगी। आइए कुछ लोगों को और कुछ एक्सपर्ट्स की और राय लेते हैं। बिल गेट्स, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर के मालिक, इनका एक बात कहना है, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। मुझे सब कुछ अगर वापस से शुरू करना हो और वापस से मुझे इस लेवल पे आना हो, तो मैं एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ही चॉइस करूंगा। सर, बिल गेट्स ये बात कह रहे हैं, फिर भी आप इस इंडस्ट्री को गलत बता रहे हैं। बिल क्लिंटन का क्या कहना है? बिल क्लिंटन भी कहते हैं कि एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं यूनाइटेड स्टेट के, इनके जो 95% इनके नेटवर्क में, इनके जो इकोनॉमिक्स में हाथ रहा ना इनके देश में, वो नेटवर्क मार्केटिंग का रहा। और रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आपको बेनिफिट, मतलब इस इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा लाइफ स्टाइल और सबसे ज़्यादा बेनिफिट वाले और सबसे वेल्दी लाइफ क्रिएट हो सकती है तो इसी इंडस्ट्रीज को से हो सकती है। सर, आप तो शॉक्ड होंगे, ये सुना भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा कि व्हाट डज डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा नेटवर्क मार्केटिंग। सर, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जानते हैं? दुनिया के सबसे अमीर प्रेसिडेंट बने, जानते हैं क्यों? क्योंकि खुद की इनकी ट्रंप नेटवर्क के नाम से 3 कंपनियां चलती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की 3 कंपनियां हैं। डोनाल्ड ट्रंप नेटवर्क के नाम से आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। इतने बड़े बड़े लोग अगर कुछ बातें कह रहे हैं सर, इतने बड़े लोग अगर इस इंडस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं सर, तो आपके जो पीछे जो अगल बगल जो एकदम किया पढ़े लिखे हैं, वो लोग कुछ कह रहे हैं, उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है सर? हमें इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स अगर सही बोल रहे हैं तो कुछ तो बात होगी ना, कुछ तो इस इंडस्ट्री में करने लायक होगा ना सर। तो करिए ना सर, रोका कौन है? कुछ भी करो, एक जुनून के साथ करो, वरना मत करो। मैं सिर्फ एक बात को मानता हूं, जुनून के साथ इस इंडस्ट्री को करना है, करना ही करना है, लेकिन कैसे करना है तो कुछ और एक्सपर्ट की देख लो ना सर। नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं? नरेंद्र मोदी ने नेटवर्क मार्केटिंग का क्या स्पीच दिया है? सर्च करो ना सर यूट्यूब पे, क्यों बैठे हुए हो? वाई नेटवर्क मार्केटिंग? एपीजे अब्दुल कलाम, कितने अच्छे इंसान जिन्होंने पैसों के लिए कोई काम नहीं किया, इनका भी कहना है हमें नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करनी चाहिए। तो क्यों नहीं करते हो सर? इनके तो ये तो गलत नहीं हो सकते लोग, ये तो कामयाब लोग हैं। अगर हमें कामयाब बनना है तो कामयाब लोगों की बातें भी सुननी होगी, उनके दिखाए रास्ते पे भी चलना होगा। तो क्यों नहीं चल रहे हो? क्यों जॉब के चक्कर में पड़े हो? जॉब करो ना सर, लेकिन साइड इनकम के बारे में भी सोचो ना, अपने फैमिलीज के ड्रीम्स के बारे में सोचो ना। लोग सपने पूरे कर चुके हैं, कर रहे हैं, करेंगे, तो आप क्यों पीछे हट रहे हो? इस इंडस्ट्री की गहराई को समझो ना सर। अगर बात करें पैसिव इनकम, यहां से क्या मोस्ट पीपल वर्क इन नेटवर्क मार्केटिंग फॉर 3 रीजन: पैसिव इनकम, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और फेम एंड रिस्पेक्ट। 3 चीजों के लिए काम करते हैं इस इंडस्ट्री में। और उस इंडस्ट्री की बात करूंगा अगर जिस इंडस्ट्री में मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, जो जिससे चैंपियन क्लब कोलैबोरेशन किया हुआ है। चैंपियन क्लब जिस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएशन किया हुआ है, उस इंडस्ट्री का नाम है फिटलाइन पीएम इंटरनेशनल, जो लगभग 40 देशों में काम कर रही है। ये 2015 का आंकड़ा है सर। 2020 में हम लोगों ने 45 देशों में कदम रख चुके हैं। हम लोग डे बाय डे हर एक कंट्रीज को बीट कर रहे हैं, हर एक कंट्रीज में जा रहे हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो आप क्यों नहीं आ रहे हो सर? आप अगर बात करें हिस्ट्री की, पीएम इंटरनेशनल की हिस्ट्री की, तो 1993 जर्मनी की कंपनी है सर। जर्मनी टेक्नोलॉजी पे नंबर 1 में आती है, टेक्नोलॉजी पे नंबर 1 में आती है। 93 की कंपनी है सर। सर, कंपनी भाग जाएगी भैया, 28 साल हो चुके हैं, 28 साल इस इंडस्ट्री को हो चुके हैं, 29वें साल में है, कैसे भाग जाएगी?
29 साल में कितने ऑफिसेज बन गए, टर्नओवर कितना ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, हर साल हम लोग टर्नओवर क्रिएट कर रहे हैं, डीएसएन में रैंकिंग पा रहे हैं, कैसे भाग जाएगी। हेडक्वार्टर्स इनके बन चुके हैं, हर जगह ऑफिसेज बन चुके हैं सर, कैसे भाग जाएगी। आप गलत हो सर, इस बेसिक लेवल को समझो। 1993 की कंपनी है सर, आप फुल प्रूफ अपने 45 देशों में हम काम कर रहे हैं सर। सोचो कितनी बड़ी गहराई की बात है। 45 देश, जापान जैसे देश, अमेरिका जैसे देश, नाइजीरिया, ब्राजील ऐसे ऐसे देशों में हम काम करते हैं सर। इतने बड़े बड़े कंट्रीज अगर इसको अप्रूव्ड कर चुके हैं तो इंडिया में भी होना था, और इंडिया में हुआ सर। अभी स्टार्टिंग लेवल है, यहाँ पे इतना ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हो ना यार, इतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हो ना जिसकी कोई कल्पना ही नहीं है। अगर बात करें इसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, तो हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं सर। एनटीसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट है, जर्मनी टेक्नोलॉजी में डील करती है। उसने दुनिया का पहला न्यूट्रिशन ऐसा इस कंपनी ने बताया, पहला ऐसा न्यूट्रिशन बताया जो 15 मिनट के अंदर फील होता है कि हमने कोई न्यूट्रिशन लिया है। एनटीसी टेक्नोलॉजी का मतलब यही समझो। बाद में जब आओगे ट्रेनिंग्स लोगे तो आपको एनटीसी टेक्नोलॉजी बेस लेवल पे समझाएगा, लेकिन एनटीसी का मतलब सिंपल सी बात है कि 15 मिनट के अंदर हमारी बॉडी में फील हो जाता है कि हमने कोई न्यूट्रिशन लिया है। क्या ऐसे लोग हैं, ऐसी कंपनीज है? नहीं है। 3 महीने यूज करो तब देखो तुम ठीक होगे। अरे 15 मिनट से 30 मिनट रुको सर, हमारे प्रोडक्ट्स फील होंगे। ऐसे ऐसे हाई क्वालिटी के और हाईएस्ट क्वालिटी के हम लोगों ने प्रोडक्ट्स को डेवलप किए हैं। एनटीसी के बारे में देख सकते हो गहराई से, हमारे ब्लड में डायरेक्टली जाके ये प्रोडक्ट घुलता है, जिस कारण 15 मिनट में हमें पता चल जाता है हमने कोई न्यूट्रिशन लिया है। इसके बारे में और बेसिक लेवल पे आप जान सकते हो, हमारे ट्रेनिंग सेशन में आपको बताया जाएगा। फैमिली प्लान है सर, फैमिली टाइप का प्लान है सर। इनोवेशन 70 से अधिक प्रोडक्ट पेटेंटेड है। हमारा टेक्नोलॉजी, एनटीसी टेक्नोलॉजी डबल टाइम पेटेंटेड है सर। हेल्थ से रिलेटेड हम लोग काम करते हैं, वेलनेस पे काम करते हैं। सिकनेस पे तो काम करते ही हैं प्रोडक्ट्स, लेकिन वेलनेस पे हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे इस प्रोडक्ट्स को अगर यूज करते थे। ग्लोबल टॉप 100 में भी हम लोग आ चुके हैं। सिर्फ हम नहीं, कुछ एथलीट्स जिन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, उनका भी कुछ कहना है। हमारे प्रोडक्ट्स के ये यूजर है, मास्टर होरोबिन, ऐसे करके 1300 एथलीट्स अभी तक हमारे प्रोडक्ट्स के यूजर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, बिजनेस प्रमोटर है सर। एथलीट्स अपने हेल्थ के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, एथलीट्स अपने हेल्थ से ही पैसा कमाते हैं। वो ऐरा गैरा प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते सर, हम इनको पैसा नहीं देते सर। हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाइए, रॉब साहब के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाइए, देखिए ना सर कितने लोग इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, कितने एथलीट्स हैं जो इस प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं। क्या ये एथलीट्स बेवकूफ होंगे सर? ऐसे ऐसे प्रोडक्ट कितने ज्यादा हैं हमारे पास। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं नहीं बोलता, एनटीसी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, और न्यूट्रिएंट ट्रांसफर, जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिस, और लिस्ट से अप्रूवल है। ट्यूबीएस यूबेलक दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ई लैब, हमारे प्रोडक्ट्स पे बार कोड दिया गया, स्कैन कीजिए, हम जो इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं चेक कीजिए कि दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ई लैब जो वेबसाइट है उस पर जाइए, देखिए इंग्रेडिएंट्स हम जो बोलते हैं सही बोलते हैं। हम कंपनीज नहीं सर प्रिंट आउट कर लिया, छाप जा रही है, ये पड़ा है, नहीं सर। आप चेक कीजिए, ट्यूबीएस लैब दिखाएगा कि हमने क्या क्या प्रोडक्ट डाला है। अगर आप मुझे ऐसे नहीं जज कर पा रहे हो तो आप ये ना देखो ना सर, डायरेक्ट सेलिंग न्यूज 24,000 कंपनी रजिस्टर्ड होती है। यहाँ पे आप ये तो देखो, 2016 में हम 47 रैंक पे थे, 2017 में हम 41 रैंक पे हैं, 2018 में 36 पर आए, 2019 में 24 रैंक पर आए, और 2020 मतलब 2020 में हम 13 रैंक पर आ चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग न्यूज ग्लोबल में, और टॉप 10 में आने वाले हैं 2021 में। हमने इस टर्नओवर को क्रिएट कर चुके हैं, अगस्त में ही हम लोग टॉप 10 में आने वाले हैं। तो हमारे लिए प्राउड की बात है सर कि 24,000 कंपनियों को छोड़ के, उससे जो नॉट रजिस्टर्ड कंपनी है, लाखों कंपनीज को छोड़ के सर हम लोग टॉप 10 में आने वाले हैं। टॉप 13 में आना ही एक प्राउड की बात है। अगर बात करें नेटवर्क मार्केटिंग का ग्रोथ क्या, पीएम इंटरनेशनल का ग्रोथ क्या है? पीएम इंटरनेशनल इज अ पार्ट ऑफ 2 फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग एंड हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर। आप अगर केपीएमजी का और एफआईसीसीआई का रिपोर्ट देखें तो 2025 तक ये 65,000 करोड़ का इंडस्ट्री हो जाएगा, और हेल्थ एंड वेलनेस का सेक्टर लगभग 2015 में 80,000 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस कर चुका है, और 2020 में 1,50,000 करोड़ टर्नओवर, इससे भी बहुत ज़्यादा टर्नओवर क्रिएट कर चुका है। व्हाट इज बिजनेस? तो बिजनेस को देखें, द टर्म बिजनेस ऑल्सो रिफर्स टू द ऑर्गेनाइज एफर्ट्स एंड एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। इस बिजनेस की गहराई को, इस चीज को आप समझ सकते हैं कि एक बिजनेसमैन क्या होता है। वो एक सर्विस को प्रमोट करता है सर, और उससे प्रॉफिट लेता है। एक गुड सिस्टम को प्रमोट करता है सर, प्रोड्यूस करता है, और उससे वो प्रॉफिट लेता है। अगर बात करें पीएम इंटरनेशनल की मार्केटिंग प्लान, उफ
सर प्रोफाइल गजब था, सर नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए ये भी जान गए, सर चलो प्रोडक्ट भी बेस्ट है, सर पैसा कैसे आएगा वो तो बताओ ना, ये सब छोड़ो ना, पैसा बताओ तो सुनो ना, पैसा देखो कैसे आता है, पीएम इंटरनेशनल का मार्केटिंग प्लान। लेकिन उससे पहले एक चीज देखिए, आवर बिग आइडिया सिंपल एंड सक्सेसफुल बिजनेस है, बहुत सिंपल सिटी से काम कर सकते हैं और बहुत जल्दी से कामयाब हो सकते हैं। लेकिन एक नीचे लाइन दी गई है यहाँ पे, द लीगलिटी ऑफ द पीएम मार्केटिंग प्लान हैज बीन कंफर्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। हम हाई कोर्ट फ्रैंक जर्मनी से 2021 में इस प्लान को वेरीफाइड कर चुके हैं। हम लोग कानूनी तौर पे पैसे देने के जरिए को वेरीफाइड कर चुके हैं, हम पैसे देने के जरिए को कम या ज्यादा नहीं कर सकते। ये कंपनी जैसे चलती है, ये जैसा पैसा देते हैं ये वैसे ही देगा। तब इस इंडस्ट्री की पावर को देखो ना सर, कोई भी मार्केटिंग प्लान कोर्ट से अप्रूव्ड नहीं होता, लेकिन ये जर्मनी के कोर्ट से अप्रूव्ड है। कितनी बड़ी प्राउड की बात है। यहाँ पे कौन कौन से इनकम आते हैं सर बताओ ना, तो मैं बताता हूँ ना, सुनो ना। 7 तरीके की इनकम है यहाँ पे, ब्रिलियंट इनकम है। लेकिन सर आप एक बात बताओ कि इसमें शुरू कैसे कर सकते हैं। तो पहली इनकम आती है रिटेल इनकम। सर आप यहाँ पे 3 प्रोडक्ट 3 सेशन आते हैं। आप यहाँ पे हेल्थ सेट से शुरू कर सकते हो बिजनेस को, ऑप्टिमल सेट से बिजनेस कर सकते हो। हेल्थ सेट में 2 प्रोडक्ट आते हैं, एक्टिवाइज एंड रेस्टोरेंट। इस प्रोडक्ट की नॉलेज आपको अगले सेशंस में मिलेंगी। ऑप्टिमल सेट से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो, पुल सेट से बिजनेस को शुरू कर सकते हो, डायरेक्टली मैनेजर बन सकते हो। दुनिया की ऐसी पहली कंपनी जो अपलाइन के भी पॉइंट्स को काउंट करके आपको मैनेजर बनाने में हेल्प करती है। आप हेल्थ सेट से शुरू करते हो तो 6760 रुपए MRP के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अगर कस्टमर प्राइस पे बात करें तो 5139 रुपए में, लेकिन आप इमीडिएट ज्वाइनिंग लेते हो तो यही प्रोडक्ट्स आपको 4628 रुपए में मिल जाएंगे, प्लस 90 रुपीज डिलीवरी चार्ज। अगर ऑप्टिमल सेट के साथ बात करें, पूरी बॉडी के लिए ऑप्टिमल सेट पूरी बॉडी में जो भी हेल्थ से इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, उसको दूर कर देगा। हमारे अगर हेल्दी हैं, अगर हम सिक्योर है, अगर मानते हैं हम हेल्दी नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे कोरोना वायरस हमें सिखा दिया हम कितने हेल्दी हैं। हर टाइम बीमारी होती रहती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। तो इस ऑप्टिमल सेट को यूज कराओ सर। 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक्टिवाइज, रेस्टो एंड बेसिक्स। इसमें तीनों प्रोडक्ट्स की कॉस्ट पड़ेगी 13,570 रुपए, लेकिन आपको कस्टमर प्राइस पड़ेगा 9,759 रुपए। लेकिन आपको ऑफर पीरियड में इमीडिएट ज्वाइनिंग पे कंपनी ऑफर देती है 8783 रुपए। और अगर पर मंथ आप इसको रिपर्चेज करते हैं सर, तो आपको ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे इसी रेट पे। पूल सेट सर डायरेक्टली आप इस इंडस्ट्री में मैनेजर बन सकते हैं। मैनेजर बनने का फायदा ये होता है कि ये प्रोडक्ट्स आपको 40% डिस्काउंट्स पे मिलते हैं, और इस इंडस्ट्री पे आप 10% का कैशबैक लेते हैं। जैसे 30% प्रोडक्ट डिस्काउंट मिलेगा और 10% का एक्स्ट्रा कैशबैक आएगा, जो हम इनकम में काउंट नहीं कर सकते। लोग उसको भी काउंट करते हैं, वो इनकम है थोड़ी सर। मैंने जो प्रोडक्ट किया उसी पे 10% का कैशबैक आया, वो इनकम थोड़ी हुआ सर। पर्सनल पीबी 5%, 8% सर, वो पीबी थोड़ी है। 40% डिस्काउंट पे तो प्रोडक्ट दिया आपने, बस उस इनकम को क्यों काउंट करना। तो आप देखो सर कि आप यहाँ पे जो इंक्रीमेंट लिए हैं, जिस इंक्रीमेंट से बड़े हैं, इन तीनों सेट से बिजनेस शुरू करो ना सर। ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है सर, ये स्टॉक्स के पैसे हैं सर। ये आप ये प्रोडक्ट्स को किसी को दिखाओगे ना सर कि मैं इस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, अब लोग शॉक्ड हो जाएंगे। पहली इनकम यहाँ पे क्या है सर, ये क्या दिखा दिया आपने। तो मैंने कुछ नहीं दिखाया, आपको यहाँ प्रोडक्ट यूज करना है सर, सेल नहीं करना। आप यहाँ पे सेलमैन नहीं करते, सेल्समैन नहीं बनते, यहाँ पे आपको रिक्रूट करना है लोगों को रिक्रूट करो ना, रिक्रूट करो, पैसा कमाओ, रिक्रूट करो, पैसा कमाओ, रिक्रूट करो, पैसा कमाओ, अपने टाइम को मल्टीप्लाई करो और आप यहाँ पैसा कमाओ ना सर। 37 मिनट हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं दूसरी इनकम के तरफ। लेवल ऑफ रॉयल्टीज, सेम लेवल ऑफ इनकम जो कोई इंडस्ट्री नहीं देती। मैक्सिमम इंडस्ट्री ये पैसा खा जाती है, लेकिन ये इंडस्ट्री कहती है सेम लेवल पे हम बहुत बड़ा पैसा देंगे। जनरेशन 1 से देखो 5%। अगर आप मैनेजर और आपके 6 लेवलों तक मैनेजर हैं, तो आप यहाँ पे देखो पहले लेवल से 5%, 3 और डेप्थ में आने के बाद फिर 5, 6वें जनरेशन से फिर 5। ये सबके लेवल से में अगर आप मैनेजर, आपके नीचे मैनेजर, उसके नीचे मैनेजर, उसके नीचे मैनेजर, उसके नीचे 6 जनरेशन तक लगातार मैनेजर हैं, तो उनसे भी परसेंटेज कमाओ ना सर। कोई इंडस्ट्री क्यों नहीं देती, जब ये पैसा है तो दो ना, क्यों नहीं देते हो। लेकिन ये इंडस्ट्री एक एक पैसा आपका वापस करती है। एक चीज और देखते हैं, सिर्फ रॉयल्टीज को कैलकुलेट करते हैं। भाई देखो, अब कुर्सी पकड़ लो, पेटी पकड़ लो, मैं बोलता हूं। अब बोलोगे क्या बात है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज आने वाली है।
या तो बहुत चक्के से गिर जाओगे या तो शॉक्ड हो जाओगे। सर ऐसा भी होता है? होता नहीं है, हुआ है। लोग कर चुके हैं, लोग कर रहे हैं, लोग करेंगे। अगले इनकम को देखना चाहते हो? ये रॉयल्टी कितनी बड़ी इनकम कंपनी खा जाती है, मैं दिखाता हूं, ध्यान से देखो। पहले महीने आप आए और 5 लोगों को लाए, 5 लोगों ने 103 पॉइंट का बिजनेस किया। ध्यान से देखो इस चीज को, 103 पॉइंट का बिजनेस किया। आप आए मैनेजर लेवल पे, आपने पहले महीने एक छोटी सी इनकम कमाई 1081 रुपये। सर मैं पहले ही बता देता हूँ, ये एक तरह की इनकम है। दूसरे महीने की इनकम 5 लोग आए, 25 लोगों को कैलकुलेट किया, अपने टाइम को मल्टीप्लाई किया, रिक्रूट किया लोगों को। दूसरे महीने की इनकम 3245। फिर भी मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ एक तरह की इनकम है। इस इंडस्ट्री में 7 तरीके की इनकम है, मैं एक तरीके की इनकम दिखा रहा हूँ। सेम लेवल ऑफ इनकम। तीसरे लेवल पे 25 लोग आए, 5-5 लोगों को रिक्रूट किया इन्होंने, टोटल हुए 125 लोग। इन्होंने 100 पॉइंट्स का बिजनेस किया और ये बने इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर। 16,220 रुपए की इनकम, बहुत छोटी सी इनकम। सर इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर, इस कंपनी के सिर्फ तीसरे लेवल, इस इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर लेवल पे आने पर इस कंपनी की सारे इनकम को एंजॉय कर सकते हो। सारी कंपनी कहती है सर मैं ये इनकम देता हूं, मैं वो इनकम देता हूं, और इस कंपनी में लेते कितने लोग हैं? 1% भी नहीं। इस कंपनी में सिर्फ इंटरनेशनल मार्केटिंग एक छोटा सा टर्नओवर क्रिएट करो अपने टीम के साथ, अपने रिक्रूट किए हुए लोगों के साथ, और इस कंपनी की सारी सातों की सातों इनकम को एंजॉय करो ना। इंटरनेशनल ट्रैवल्स एंजॉय करो ना। चौथे लेवल पे जैसे ही आप 125 लोग 5 लोग को रिक्रूट करेंगे तो आपकी चौथे महीने की इनकम, अरे सर क्या दिख रहा है? सर दिख रहा है क्या है? 81,110 रुपये। उफ, चौथे महीने ही, 5वें महीने 625 लोग 5-5 लोग को रिक्रूट करेंगे तो आपकी इनकम चली जाएगी सिल्वर प्रेसिडेंट लेवल पे आप चले जाओगे, और 6,75,937 रुपये। सर ये एक तरह की इनकम है, गिरो नहीं। 5वें लेवल पे आओ ना, 625 लोग। 6वें लेवल पे देखो ना, 3125 लोग 5 लोग को रिक्रूट करेंगे आप इस कंपनी के लास्ट लेवल पे, चैंपियन लीग, और 33,80,000 रुपए का, सॉरी 33,80,000 रुपए का मुनाफा कमाओ ना सर। अगर मान ले 7वें महीने 8वें महीने 20,000 लोग हो गए और उन्होंने 100 पॉइंट का बिजनेस किया तो आपकी इनकम, सिर्फ एक टाइप की इनकम 41,57,822 रुपए। उफ, क्या बोल दिया सर, ये भी कोई कमाता है? गूगल पे जाओ, लोगों का सर्च करो, फर्स्ट नेटवर्कर इन दिस वर्ल्ड। पहला नेटवर्कर कौन है? पर मंथ कमाता है भैया 12 करोड़ रुपए महीना। यह तो मैंने 40 लाख रुपए दिखाया, क्यों? लोगों को रिक्रूट ही किया ना। उसके भी 2 पैर थे 2 हाथ थे, मेरे भी 2 पैर है 2 हाथ है। मैं भी कमाऊंगा, तुम भी कमाओगे, सभी कमाएंगे, लेकिन तुम्हें जुनून के साथ इस काम को करना होगा। मैं सिर्फ एक बात मानता हूं, अगर तुमने चमत्कार नहीं देखा तो तुम खुद एक चमत्कार बन जाओ। इस इंडस्ट्री को इस हिसाब से करो ना, लोग दंग हो जाएं। यार इस इंडस्ट्री को इतनी तेजी से ऐसे भी किया जा सकता है, शॉक्ड हो जाएं लोग। एक चीज देखो, चलो मानता हूं तुम 100% काम किया तो तुम्हारी इनकम मंथली 40 लाख रुपए, सिर्फ एक तरीके की इनकम। लेकिन अगर तुमने 50% मात्र कर दिया तो भी तुम्हारी इनकम 20 लाख रुपए महीने। क्या कम है? ना, बहुत है सर। अरे अरे, दिल में लड्डू फूट रहे हैं सर। 10% तो कर पाओगे इस काम को तो भी आपकी इनकम 4 लाख रुपए महीने होती है सर। अरे सर नहीं नहीं, अरे अरे 1% तो कर सकते हो। इतना तो क्षमता है कि इस जो मैंने चार्ट दिखाया उसका 1% काम करो तो भी इनकम तुम्हारी 40,000 होती है। अब if you are not able to work 1% minimum, then you are not born for MLM industry. तुम नहीं बने हो इंडस्ट्री के लिए। लेकिन मैं मानता हूं हर एक बंदा के अंदर स्पिरिट होता है किसी भी काम को करने के लिए, बस सीखने की ललक होनी चाहिए, सीखने का जुनून होना चाहिए। उस काम को हवा खेल खेल में कर जाएगा। आगे देखो ना सर, कार प्रोग्राम, उफ इंजॉयमेंट। हाँ क्या बता दिया सर। इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर, मात्र 10,000 के पॉइंट से बिजनेस। पीबी के बारे में आपको जानोगे, पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, ट्रेनिंग्स में आपको बताया जाएंगे। जैसे आप आइए में बनते हो, 10,000 पॉइंट का बिजनेस करते हो और कोई साइड से बिजनेस हमको नहीं चाहिए, कंपनी बोलती है सिर्फ अपने लेवल को मेंटेन करके रखो, 111 रुपए महीना मिलेगा पूरी जिंदगी हर महीने। अरे 36 महीना सुना था सर। अरे सर 40 महीना सुना था। लाइफ टाइम इनकम, उफ
सर मिलती है, मिल रही है, मिलेगी। हमारे सीनियर्स ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट पे 111 यूरो मतलब 9,000 रुपये महीना। और कंपनी बोलती है जैसे ही आप इस लेवल पे आते हो आपके घर पे किया की एक महिंद्रा की एक कार खड़ी होगी, सेंट्रो और किया की, आप गाड़ी को ले लो और इससे किस्त कटते रहो। किस्त जब पूरा हो जाएगा तो ये पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होने लगेगा, बाकी बचा हुआ। वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे लगभग 222 यूरो आते हैं। और प्राउड की बात बताऊं, इंडिया के यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट हमारे सीनियर हैं, हमारे अपलाइन हैं, मिस्टर पुनीत कुमार, यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया। पीएम इंटरनेशनल के सबसे यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट है, उनसे सीखने को मिलेगा। ऐसे ऐसे जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएंगे, तुम 18,000 फिर 36,000 फिर बढ़ते बढ़ते तुम हर महीने अपने कार फंड्स को बढ़ा सकते हो। चलो एक पोटेंशियल देखते हैं इस कंपनी में। जैसे ही आप मैनेजर बनते हो, मात्र छोटे से पॉइंट 500 पॉइंट के साथ मैनेजर बनते हो, तुम्हारी मतलब एक एवरेज इनकम नहीं, अप्रॉक्स इनकम इससे भी ऊपर जाती है। इनकम 10,000 रुपये, सेल्स मैनेजर पे 20,000, मार्केटिंग मैनेजर पे 30,000, इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर पे 60,000, वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे 1,20,000 और वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट लेवल पे 5 लाख रुपए तक आप यहाँ पे कमा सकते हो। अब बोलो कुछ देखना चाहोगे इंटरेस्टिंग? बोलो कुछ देखना चाहते हो इंटरेस्टिंग? लोगों की इनकम देखना चाहते हो? चलो ना दिखाते हैं। लॉकडाउन था 2020 में, जुलाई मंथ, अगस्त मंथ, जून मंथ में, वहाँ की इनकम मैं तुम्हें शो करता हूँ। इस इंडस्ट्री से लोग कमाते हैं भैया, लॉकडाउन में कमाए हैं। इधर तो लॉकडाउन खुल चुका है, लोग कमा रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं, मेहनत करके कमा रहे हैं। मेहनत करोगे तो ही कमाओगे। तो सर देखते चलते हैं। अरे हमारे क्या दिखा सर, क्या दिखा, ध्यान से देखो। एक लेफ्ट साइड में दिखे ओपी सर, ओपी सिंह, MRO मिस्टर ओम प्रकाश सिंह। बोनस कब का? अगस्त मंथ, इंसेंटिव, रॉयल्टीज और कुछ इनकम्स मिला के यहाँ पे मिलती है 36,230 रुपये मात्र। और ये लॉकडाउन में ही इस बिजनेस को स्टार्ट किए थे। खुशी की बात। सर यहाँ पे पूल इनकम दिख रही होगी, वो हफ्ते की इनकम होती है। यहाँ पे बहुत तरीके की इनकम है, आगे मार्केटिंग प्लान में आपको समझा ही देंगे। दूसरे स्लाइड में देखो, संदीप चावड़ा, इतने मोटिवेशन इनके अंदर भरा हुआ है ना, मैं क्या बताऊं। इनकी इनकम कितनी दिख रही है। जून मंथ की इंसेंटिव, लॉकडाउन था, कितना कमाया? 68,000। क्या कम है? नहीं। इन्होंने फरवरी में ही स्टार्ट किया था, मार्च में लगा लॉकडाउन और इन्होंने कमाया कितना? 68,000 रुपये लॉकडाउन में ही। दूसरे तीसरे महीने में सर ये 50,000 के ऊपर पहुंच गए। जून मंथ की इंसेंटिव, अंकित कुमार जिन्होंने जून मंथ में ही स्टार्ट किया था, और इस बिजनेस को देखो कितना कमाया, 9,220 रुपये। बहुत छोटी सी इनकम लेकिन बहुत। नीलेश सर हमारे एक चहीते चैंपियंस क्लब के बहुत बड़े एक स्टार, जिनकी बातें लाजवाब हैं। इनकी इनकम देखना चाहोगे? इन्होंने भी लॉकडाउन में ही बिजनेस को शुरू करके लॉकडाउन में ही इन्होंने काम किया, और लॉकडाउन में इनकी इनकम 32,000 समथिंग थी। जून मंथ का इंसेंटिव यहाँ देखो, और यहाँ अगस्त मंथ का इंसेंटिव। इस स्लाइड को मैं दिखा रहा था, सॉरी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते। मिस्टर मनन अंसारी, जो हमारे चार्मिंग यंग एंटरप्रेन्योर, इन्होंने अगस्त मंथ का पे आउट देख रहा है। अगस्त मंथ का पे आउट देखो, मिस्टर मनन अंसारी का कितना कमाया? 97,213 रुपीज। लॉकडाउन में भी कमाया जा सकता था, कमाया गया है, कमाया जा रहा है, कमाया जाएगा। तो आप क्यों नहीं कमा रहे हो? क्यों लेट कर रहे हो? जिसने लिंक दिया बोलो ना सर कि करना क्या है। चलो बने रहो कुछ मिनट और हमारे साथ, और इस मीटिंग को करेंगे एक एक्साइटमेंट के साथ खत्म। देखते जाओ आगे क्या होने वाला है। शॉक्ड हो ना, क्योंकि अब आगे चैंपियन क्लब्स के फाउंडर मिस्टर पुनीत कुमार, अगस्त मंथ का पे आउट, लॉकडाउन का पे आउट, और ध्यान से देखो 1,44,056 रुपए लॉकडाउन में आए थे। मंथली इनकम है सर। चैंपियंस क्लब के फाउंडर हैं ये। इन्होंने न्यू रखी है चैंपियंस क्लब का। मिशन लिया है कि हमारे चैंपियंस क्लब में लोग 6 फिगर ऑफ इनकम कमाएंगे, कमा रहे हैं, कमाएंगे और कमा रहे थे। तो इस मिशन के, इस मुहिम के साथ आप भी जुड़ो ना, काम शुरू करो ना। थैंक यू पुनीत सर। हमारा एक मिशन है टू क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर पीपुल वर्क टू मेक अ लाइफ नॉट जस्ट अ लिविंग। हमारा ये एक मिशन है, इस मिशन के साथ जुड़ो ना सर। थिंक फॉर अ मूवमेंट सर।
Can you get additional facts about our business at home? Make a better decision. Do you really think that you are remember every details of the program? नहीं, तुमने इस मीटिंग के पूरे प्रोग्राम्स को, सभी डिटेल्स को नहीं ले लिया एक बार में. So you will be explain the whole concept to your friends and family. अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स को एक्सप्लेन मत करना कि ये मैंने ये देखा. नहीं, पहले इस बिजनेस के कॉन्सेप्ट को समझो, पूरे फैक्ट को समझो, पूरे मार्केटिंग प्लान को समझो, कैसे वीकली इनकम आती है, कैसे हम मात्र 6 से 8 महीने में 1 लाख की इनकम पे पहुंच सकते हैं. चैंपियंस क्लब का फेवर समझो, चैंपियंस क्लब का सपोर्ट सिस्टम समझो. पूरे कंसेप्ट को समझने के बाद किसी से बोलना कि मैं एक इंडस्ट्री को देखा हूं और प्राउड के साथ बोलूं 6 महीने में 8 महीने में मैं एक अच्छे इनकम पे पहुंच पाऊंगा. When water runs out from the tap, do you call your lawyer and प्लम्बर? आप खुद सोचो, अगर आपके नल खराब है, टोटी खराब है, तो आप किसको कॉल करोगे? लॉयर को करोगे या प्लम्बर को? ऑफ कोर्स किसको करोगे? प्लम्बर को. तो तुम क्यों पूछते, क्यों लॉयर को कॉल करो? मतलब अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानना है तो एक्सपर्ट्स ने बताया ना, उनकी बातें सुनोगे. तो वो ना प्लम्बर हुए इसके, लॉयर तो नहीं ना. लॉयर को कॉल नहीं लगाओगे, अपने दोस्त को. लॉयर हैं तुम्हारे, झूठे हैं. लॉयर का मतलब झूठे होते हैं. ये वो वाले लॉयर है, उनका कुछ नहीं. वो तुम्हें भी कामयाब नहीं देखना चाहते और खुद भी कामयाब नहीं. जिस जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं उस जिंदगी को तुम एंजॉय करो, यही वो आते हैं, तुमसे ग्रो ना कर पाए. तो इस कॉन्सेप्ट को पहले समझो, देखो, जानो, देन अपने फ्रेंड्स को शेयर करो. और आगे का स्टेप क्या है? सर व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप, क्या करूं? तो जिन्होंने भी ये लिंक दिया है, जिन्होंने भी तुम्हें इस इंडस्ट्री के बारे में बताया है, जिन्होंने भी ये लिंक दिया है, उनको तुरंत मैसेज करो, मुझे आगे के स्टेप्स जानने हैं. सर क्या करना है? तो मैं अभी बता देता हूं ना, बाद में क्यों जानोगे. व्हाट टू डू, गाइडलाइन टू अर्न 1 लाख मंथली इन 6 to 8 months. क्या गाइडलाइंस है? देखो, इट्स जस्ट एन ओवरव्यू टू गो इनटू इट्स डेप्थ. ये एक ओवरव्यू था इस मार्केटिंग प्लान का, इस प्रोफाइल का, इस प्रोडक्ट्स का एक ओवरव्यू मैंने दिया. इसके डेप्थ में जाओ. आस्क फॉर रजिस्ट्रेशन लिंक. कंपनी जो भी आपको लिंक भेजे उनसे बोलो रजिस्ट्रेशन लिंक भेजो सर, और अपने 4 डेज की ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंप्लीट करो. 4 दिन मेरी बात मान लो, इतने रह गए ना, 1 घंटे रह गए ना, अभी तो पॉजिटिविटी आई है ना थोड़ी बहुत. सर आप 4 दिन मेरे साथ बने रहो, आधे 1-1 घंटा बनना है रोज. 4 दिन की ट्रेनिंग को कंप्लीट करो, 4 डेज की ट्रेनिंग को कंप्लीट करो और बनो. गेट रेडी टू बी द नेक्स्ट मिलीनियर. नेक्स्ट मिलीनियर आप बन सकते हो. 4 दिन पहले हिलना मत, डुलना मत, अपने विश्वास को डगमगाने मत देना. मेरी बात मान लो, चैंपियंस क्लब के अर्नर्स की बात मान लो, इतने लाखों की इनकम जो कमा रहे हैं उनकी बात मान लो. प्लीज क्विट ना करना इस इंडस्ट्री को. प्लीज सुनो, एटलीस्ट समझो ना क्या है इंडस्ट्री. 4 दिन तो बने रहो प्लीज, रिक्वेस्ट है. मैं आपके सक्सेस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप 4 दिन इस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को लो. जिन्होंने लिंक भेजा है उन्हें बोलो कि प्लीज सर लिंक दो मुझे, मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा और मेरी 4 डेज की ट्रेनिंग कंप्लीट करो प्लीज सर, ताकि मैं इस इंडस्ट्री से बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकूं. मैं नेक्स्ट मिलीनियर्स बनने के लिए रेडी हो जाऊं. 2 हाथों से काम करोगे तो रोटी रोजी चलेगी, लेकिन जब अपने हाथ आगे नीचे 20,000 हाथ लगा दोगे तो तुम्हारे सपने पूरे होने लगते हैं. और क्या बताऊं इस इंडस्ट्री का पर्पस, इस ट्रेनिंग का पर्पस क्या होगा, 4 डेज का ट्रेनिंग का पर्पस क्या होगा? टू अंडरस्टैंड द बेसिक, व्हाट आर यू गॉट इन्वॉल्व विथ, व्हाई एंड हाउ यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम, नॉट योर मनी. आपको यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना सर. आप क्यों यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करोगे और कैसे इन्वेस्ट करोगे और कैसे आप एक मिलीनियर बन सकते हो, इसके बारे में ये अंडरस्टैंडिंग मीटिंग है. इसलिए इस मीटिंग को समझो सर. 4 दिन की ट्रेनिंग्स को लो ना सर और उस मीटिंग को कंप्लीट करो ना सर. अब यहाँ पे देखो कितनी गहराई की बात लिखा है. वी हैव stabilized and proven online training system which has helped thousands of individuals to start the business and इट हैज मेड मैनी मिलीनियर्स. हमारे पास एक ऑनलाइन सिस्टम है सर, जिसको आप घर बैठे काम कर सकते हो. इस इंडस्ट्री में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रोड पे निकलने की जरूरत नहीं है सर. आप इस इंडस्ट्री को घर से ही काम कर सकते हो, अपने फोन से ही इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो. हमारे पास एक प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम है सर, ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम है सर. उसको लो और अगले मिलीनियर्स बनो ना सर. अरे बिल गेट्स क्या कहते हैं, अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पे नहीं है तो आपका बिजनेस ही नहीं है. तो इंटरनेट पे आ जाओ ना सर. सोशल
सर्कल बढ़ाओ ना सर, जानो इस सिस्टम को और जानो। अब देखो क्या चीज़ है, इफ़ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम समवन एल्स विल हायर यू टू हेल्प देम बिल्ड। अगर तुम अपने सपने पूरे नहीं करते हो तो अंबानी जैसे सर लोग, ऐसे ऐसे बड़े बड़े कंपनीज के लोग, बिल गेट्स जैसे लोग जो बहुत अमीर बन चुके हैं, वो तुम्हारे क्या करेंगे, तुम्हारे इस जर्नी को, जिससे तुम्हारे सपने पूरे हो सकते, उस टाइम को ही हायर कर लेंगे और अपने सपने पूरे करेंगे। तो तुम बताओ, तुम किसी और के सपने पूरा करने का एक जरिया बनना चाहते हो कि खुद के सपने पूरा करने का एक आदमी, एक जीता जाता एग्जाम्पल बनना चाहते हो कि सपने पूरे होते हैं और हुए हैं। चलो एक वीडियो देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, क्या बंदा ये कहता है, ध्यान से सुनना प्लीज। गुड मॉर्निंग। ये मेरे पीछे आप देख रहे हो हेलीकॉप्टर, और मैं इस समय हूँ थाईलैंड में। आई एम इन थाईलैंड राइट नाउ, और ये हमने बुक किया है। इट्स अ प्राइवेट हेलीकॉप्टर And it's a surprise for me. I didn't know Yes. anything about it. इट वाज अ सरप्राइज फॉर हर। और आपको पता है, ये मैं पिछले 8 दिन से थाईलैंड में हूँ, और अभी ये प्राइवेट हेलीकॉप्टर करके हम साइट सीइंग टूर करेंगे और घूमेंगे पूरा फुकेत, सारे आइलैंड्स, एक्सोटिक प्लेसेस। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ है पता है? पर मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, आप गलती से भी नेटवर्क मार्केटिंग कर मत लेना, क्योंकि अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग कर ली ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी लाइफ में। दिक्कत ऐसी हो जाएगी कि फिर आपको हेलीकॉप्टर में घूमना पड़ेगा, अपनी पत्नी को सरप्राइज देने पड़ेंगे, उसको खुश करना पड़ेगा, है ना। फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि यार कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या घूमे, इतना सब कुछ है, शॉप करने को इतना सब कुछ है, घूमने को फिरने को क्या क्या करेंगे, क्या क्या नहीं। ये सब नहीं करना हो, अगर इन सब से बचना हो ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग मत करना। मेरी सलाह है आपको, क्योंकि फिर आपको क्या है कि लोगों के पास जाना पड़ेगा, लोगों को अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। आपको लोगों को अपॉर्चुनिटी देना भी पसंद नहीं होगा ना। अरे यार कौन जाए किसी के पास, समझाए उसको कि भैया देखो एक अपॉर्चुनिटी है, समझ लो, सीख लो। देखा आपने क्या बोला इन्होंने गलती से भी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन मत कर लेना, नहीं तो तुम्हें यही लाइफ स्टाइल मिल जाएगी गलती से भी। तो अगर आपने गलती कर दिया है तो क्यों नहीं बात आगे की मानते हो, मैसेज करो, जिसने लिंक भेजा है उसको तुरंत मैसेज करो, सर मुझे इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है, मुझे 4 डेज की ट्रेनिंग चाहिए सर, इस इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करना है सर, कैसे मैं इसमें मिलीनियर बन सकता हूँ, कैसे मैं एक साइड इनकम कमा सकता हूँ, कैसे मैं 20, 30, 50 तक की इनकम पे पहुँच सकता हूँ। शॉक्ड मत होना, लोग कमा रहे हैं, तुम इंटरनेट पे जाओ देखो, मैंने अभी एग्जांपल्स दिखाए कुछ लोगों की, तो आगे बढ़े। ड्रीम स्टाइल हमने भी किया था, कुछ लोग मिलेंगे, हमने भी किया था, अरे किया था, ठीक है। कुछ लोग फेल हो जाते हैं इस इंडस्ट्री में, क्या सर 10th में जितने बच्चे बैठे हैं सब पास हो जाते हैं? लेकिन कुछ तो पास होते हैं, कुछ क्या बहुते होते हैं, तो वही है इंडस्ट्री है सर। क्या ISPCS के एग्जाम में बैठते हैं सभी क्वालिफाई हो जाते हैं? हो जाते हैं नहीं, कुछ लोग फेल होते हैं। यही तो इंडस्ट्री है ना सर, जो मेहनत करते हैं वहाँ पास होते हैं, यहाँ भी मेहनत करोगे तो पास होगे, नहीं तो हमने भी किया तक बोल के लोगों को डैमेज करते रहोगे। तो कैसा लगा ये मीटिंग, कितना मजा आया, कितना एक्साइटमेंट हुआ? सबसे पहले फीडबैक दो अपने जिन्होंने लिंक भेजा, रजिस्ट्रेशन लिंक मांगो, 4 डेज की ट्रेनिंग कंप्लीट करो, इस सिस्टम के साथ लग जाओ। मैं 6 मंथ आपको ट्रेनिंग दूंगा, चैंपियंस कप आपको 6 मंथ ट्रेनिंग देगा, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग मिलेगी, स्किल्स डेवलप होंगे आपको इस इंडस्ट्री में, सेल्स में मास्टर हो जाओगे, नेटवर्क मार्केटिंग में मास्टर हो जाओगे, किसी चीज को बेचने में मास्टर हो जाओगे। लेकिन यहाँ बेचना ही तो नहीं है ना सर, यहाँ सिर्फ लोगों को रिक्रूट करना है, ऑनलाइन काम करना है, लोगों को रिक्रूट करना है, उनको सिखाना है कि टीच करो, रिक्रूट टीच, रिक्रूट टीच, रिक्रूट टीच, रिक्रूट टीच, एंड यू बिकम अ मिलीनियर्स। लोगों को रिक्रूट करो, उनको टीच करो, उनको कि तुम भी रिक्रूट करो, तुम भी टीच करो, यही चीज सिखाते जाओ, करते जाओ, सीखते जाओ, करते जाओ, सिखाते जाओ, करते जाओ, सिखाते जाओ, करते जाओ, और बन जाओ ना मिलीनियर्स। किसने रोका है? तो कैसा लगा ये प्रोग्राम? मुझे तो बहुत मजा आया आप लोग के साथ, आप बहुत खुशी हुई इस इंडस्ट्री के बारे में। सो चलते हैं, सी यू सून, ट्रेनिंग प्रोग्राम में मिलेगा। बहुत दुखद के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं ही ट्रेनिंग भी दूंगा, इतनी बोरिंग आवाज को सुननी पड़ेगी, तो सुनना ना भाई, पैसे की बात है तो थोड़ा बोर हो जाना। सी यू सून, टाटा बाय बाय, मिलते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम के फर्स्ट डेज में, टाटा सी यू सून।